ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर तक हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े थे। डिस्पर्जन पढ़ी थी कि क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू का स्प्रेड है वो हमारे पास जो बता रहा होता है डाटा का, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। और हमने स्टार्ट किए थे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने 4 पढ़े थे। फर्स्ट वन आपके पास रेंज, देन आपके पास मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है वेरियंस। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है, यूनिट्स जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। और यूनिट कौन सा होता है, वही हमारे पास यूनिट होता है जो आपके पास एक्सपेरिमेंट या डाटा का यूनिट होता है। तो हमारे पास जब सिंपल एक्सपेरिमेंट, सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो आपके पास यूज हो रहा होता है, हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन से होते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है बेसिकली कैलकुलेट एज, हमारे पास क्या होता है, एज हम रेशो या परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट एज रेशो, रेशो हम ले लेते हैं, या हम क्या कर लेते हैं, हम परसेंटेज ले लेते हैं। ठीक है, रेशो ले लेते हैं या परसेंटेज ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं, हमारे पास रेशो होगी या परसेंटेज होगी। For example, one relative measure of dispersion is to ratio of standard deviation to mean। यानी कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन के साथ रेशो ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो रिलेटिव मेजर में ऑफ डिस्पर्जन ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी कि उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, और हमारे पास ये यूज़फुल होते हैं किसके लिए, मेकिंग कंपैरिजन, जब हमने कंपैरिजन करना हो बिटवीन स्प्रेड ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट सेट। जब हमने डिफरेंट सेट का डाटा का हमने कंपैरिजन करना हो तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज होगा। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट माइट हैव डिफरेंट यूनिट। हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे हम हाइट और वेट लेते हैं, हाइट और वेट में क्या होगा, दोनों का यूनिट जो है वो डिफरेंट होगा। जब हमने इनको कंपेयर करना होगा, इनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना होगा, तो तब हम क्या करेंगे, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन लेंगे। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास यूनिट लेस हो जाएगा, वो हमारे पास यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिस तरह हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, फर्स्ट वन जो है वो आपके पास रेंज था, तो उसी का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और लास्ट वन है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होती है हमारे पास, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन सबसे पहली चीज़ जो है वो रेशो और परसेंटेज में होंगे। सबसे पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है, ज़्यादातर जो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो रेशो और परसेंटेज में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो रेशो ले लेते हैं मीन के साथ, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और नेक्स्टली आपके पास क्या होगा, नेक्स्टली आपके पास डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, नेक्स्टली जो है वो आपके पास जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो यूनिट लेस होगी। ठीक है, और पर्टिकुलरली यूजफुल किसके लिए होती है, हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन द स्प्रेड ऑफ डाटा। ठीक है, और डिफरेंट सेट्स, डाटा सेट और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको जब हम कंपैरिजन करना हो हमने, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली कोफिशिएंट्स होते हैं सबके,
तो कोफिशिएंट फर्स्ट वन आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, देन आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, देन आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और नेक्स्ट आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये चार जो हैं ये आपके पास क्या होंगे, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, बात समझ आ गई है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क होगा कि एब्सोल्यूट जो है उसका कोई यूनिट लेस होगा, जबकि आपके पास एब्सोल्यूट में यूनिट इंक्लूड होगा, जबकि रिलेटिव में जो है वो यूनिट लेस होगा। ठीक है, और रिलेटिव जो है वो आपके पास कंपैरिजन के लिए यूज़ होंगे, जबकि एब्सोल्यूट जो है वो आपके पास सिंपल जब एक एक्सपेरिमेंट होगा तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट। अब फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं जी, हमारे पास रेंज। ठीक है, कि रेंज क्या होता है। In statistics, range of set of data is a difference between largest and smallest value। ठीक है, जब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेंज। ठीक है, द डिफरेंस हेयर इज स्पेसिफिक, द रेंज ऑफ द सेट ऑफ डाटा इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम लार्जर वैल्यू। कि लार्जर वैल्यू में से जब हम स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे, जब हम लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। अब देखते हैं हम अनग्रुप डाटा की रेंज के लिए, हमारे पास रेंज फॉर अनग्रुप डाटा एक्स एम इज मैक्सिमम। ठीक है, एक्स एम इज मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम नाम दे दें एक्स एम को मैक्सिमम वैल्यू एंड एक्स नॉट को अगर हम नाम दे दें मिनिमम वैल्यू, देन द रेंज इज डिफाइंड एज एक्स एम माइनस एक्स नॉट। यानी कि रेंज कैसे डिफाइन होगी, रेंज आपके पास डिफाइन होगी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा। और लार्जेस्ट वैल्यू को अगर हम नाम दे दें एक्स एम का और स्मॉलेस्ट वैल्यू को नाम दे दें एक्स नॉट का, देन आपके पास रेंज का फार्मूला क्या बनेगा, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ठीक है, जस्ट आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, वैसे भी अगर आपने किसी चीज़ की रेंज निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। फाइंड दी, सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास, फाइंड दी रेंज ऑफ दी फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको एक दिया हुआ है, उसकी हमने क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। डाटा आपके पास है 12, 23, 34, 67, 45, 89, 96, 102, 76 एंड 122। तो इसका आपने क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। सबसे ग्रेटर, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैल्यूज़ जो है वो अरेंज हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास मैक्सिमम। यहाँ पे आपके पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 122। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 122। उसके बाद तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एक्स एम, और एक्स एम इक्वल टू आ जाएगा 122 के। उसके बाद हमने देखना है मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू हुई मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास कौन सी है, 12। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 12। मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एक्स एम आपके पास 122 है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास 12। ठीक है, दैट इज मिनिमम वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 12। अब हम फार्मूला यूज करेंगे रेंज का, रेंज इक्वल टू होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, दैट इज रेंज इज इक्वल टू 122 माइनस 12। अब 122 माइनस 12 करेंगे तो 110 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। 110 जो है वो आपके पास रेंज आ जाएगी। तो ये आपके पास रेंज थी। रेंज क्या होता है बेसिकली, रेंज आपके पास होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने डाटा में से देखनी है जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो उसको एक्स एम का नाम दिया हुआ है हमने। यहाँ पे एक्स एम जो है 122 था,
और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 12 थी, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे जो कि 110 आ जाएगा, तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 110। ठीक है।